घटना के उद्भेदन का सारा श्रेय समस्तीपुर जिला के निवासियों को, यहाँ की पब्लिक को और यहाँ के युवाओं को जाता है। घूम फिर के पिछले 1 साल की सारी घटनाएं दौलतपुर शेखोपुर गांव के आसपास पहुंच रही हैं। हर घटना का लिंक दौलतपुर शेखोपुर पहुंच रहा है। वहाँ 2 तरह के आपराधिक गुट कार्य कर रहे हैं। सुबह 8 बजे ये लोग घर से निकलते थे। LKBD कॉलेज है ताजपुर में, वहाँ ये लोग इकट्ठे होते थे और फिर घटना के लिए आगे बढ़ते थे। लूट करने के बाद लूट की सारी राशि को रहीमाबाद के कब्रिस्तान में एक गड्ढा है जहाँ भी हम लोग गए हैं इन लोगों को लेकर के। इन लोगों का ये टारगेट था, चूँकि इन लोगों ने अंदाज लगा लिया था कि टोटल घर में 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको करना था। तो इनका लक्ष्य था कि चारों लोग मिलकर के 1-1 करोड़ कर लेंगे, उसके बाद ये घटना को रोक देंगे और फिर भाग जाएंगे। उनके द्वारा अपना घर का निर्माण कराया जा रहा है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं। और अचानक से पिछले 6 महीने में बहुत तेज़ी से ये लोग घर का निर्माण करा रहे हैं। शेखोपुर दौलतपुर जो है, यहाँ पर 2 ग्रुप सक्रिय हैं। तो अब हम लोगों का लक्ष्य है कि इन दोनों ग्रुप को, एक ग्रुप तो पूरी तरह अब नष्ट हो गया है, इकरामुल की गिरफ्तारी बाकी है। दूसरे ग्रुप में भी काफ़ी अपराधी बचे हुए हैं जो कि एक्टिव हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के जिलों में भी एक्टिव हैं। उनकी गिरफ्तारी, जो कि समस्तीपुर जनपद में गांव-गांव में CCTV, इस घटना के उद्भेदन हमारी टीम को भी ये पता चला कि गांव-गांव में CCTV फुटेज उपलब्ध है। आम नागरिकों ने रोड पर, अपने घरों में, अपने खेतों में, अपनी दुकान पर, हर जगह CCTV फुटेज लगा रहे। जिले में मार्च माह में बैंक लूट की घटनाएँ हुई थी। 1 मार्च को उजियारपुर थाना अंतर्गत बैंक लूटा गया था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद 15 मार्च को हरपुर अलौथ, दूसरी घरारी, और फिर 24 मार्च को पूसा थाना अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ही 3 शाखाओं पर लगातार बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही ब्रीफ किया था। इस घटना में शुरू से ही हम लोगों को पता चल गया था कि एक ही गैंग कार्य कर रहा है, लेकिन उसका पहचान, उसका चिन्हित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसके उद्भेदन में थोड़ा समय लगा। इस घटना का उद्भेदन हो गया है और इस घटना के उद्भेदन करने के लिए हम लोगों ने 4 SIT की टीम बनाई थी। SIT की 4 टीम थी, टीम A, B, C, D। टीम A में सिपाही उजित कुमार, चालक सिपाही विनय कुमार, हवलदार संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर मुसरी घरारी फहीम, थानाध्यक्ष मुसरी घरारी पंकज कुमार, DIU से अमर कुमार, राजेश कुमार, नित्यानंद कुमार, अविनाश कुमार, मिथिलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राजन कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और SDPO सदर इसका लीडरशिप कर रहे थे टीम A का। टीम B में मोहम्मद मुजाहिद, दीपक कुमार, मनीष कुमार, अनिल कुमार उजियारपुर थानाध्यक्ष, संतोष कुमार, कुंदन कुमार, राहुल कुमार, संतोष कुमार, DIU से अरविंद कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, DIU से इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, DIU से, और SDPO दल सब इंस्पेक्टर फिरोज आलम पूसा से, सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी SHO पूसा, DIU से हरेंद्र कुमार सिंह, गुड्डू कुमार, अरविंद कुमार, अमर कुमार, केशव कुमार, सब इंस्पेक्टर सनी DIU से और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार DIU से। ये टीम में कार्य कर रहे थे। 3 घटनाएँ थी, तीनों घटनाएँ बड़ी थी, इसलिए 4 टीमों का गठन, एक-एक करके घटना के बाद इसमें टीम बढ़ती गई थी और घटना के उद्भेदन हेतु 4 टीम लगातार कार्य कर रही थी। इन 4 टीम ने पिछले 1 महीने में रात दिन एक करके परिश्रम किया और चारों टीमों ने मिल करके 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज देखे। करीब 600 मोबाइल नंबर की डिटेल्स को खंगाला गया। 75 सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए उठाया गया था जो संदिग्ध थे। 5 से ज़्यादा जिलों में रेड हुई। कई जेल में भी सूत्रों से संपर्क किया गया, कई गुप्त सूत्रों से भी संपर्क किया गया, तब जाकर इस घटना का उद्भेदन हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घटना के उद्भेदन में परिश्रम तो इस चारों टीमों ने किया, लेकिन इस घटना के उद्भेदन का सारा श्रेय समस्तीपुर जिला के निवासियों को, यहाँ की पब्लिक को और यहाँ के युवाओं को जाता है। घटना घटित होने के बाद अपराधियों की पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। हम लोग सारे सूत्र लगा चुके थे, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज, जो कि समस्तीपुर जनपद में गांव-गांव में CCTV, इस घटना के उद्भेदन हमारी टीम को भी ये पता चला कि गांव-गांव में CCTV फुटेज उपलब्ध है। आम नागरिकों ने रोड पर, अपने घरों में, अपने खेतों में, अपनी दुकान पर, हर जगह CCTV फुटेज लगा रखे हैं और उन्हीं CCTV फुटेज जो पब्लिक ने लगा रखे उनको अलग अलग टाइम पर हमारी टीम के द्वारा देख लिए गए। तब भी अपराधियों का मूवमेंट पता चल गया था। हम लोग एक गाँव जो है ताजपुर थाना और पूसा थाना अंतर्गत कस्बे आहार, शाहपुर, बगौनी, कुआरी, सोनवर्षा चौक टाउन में, शेखोपुर और दौलतपुर गांव, मथुरापुर UP में, इन गांव के आसपास ये घटना घूम रही थी। हम लोग पहुंच गए थे, इन गांव में हो सकते हैं लोग, इन्हीं CCTV फुटेज का जो ट्रेल हम लोगों को पता चला था, लेकिन पहचान अपराधियों की नहीं हो पा रही थी। तत्पश्चात हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपराधियों की फ़ोटो को रिलीज़ किया था, सोशल मीडिया पर जारी किया था। उसके बाद इन्हीं गाँव के युवाओं ने, अपराधियों के अपने पड़ोसियों ने और समस्तीपुर के युवाओं ने हम लोगों की बहुत मदद की, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। अचानक से फ़ोटो आपके माध्यम से रिलीज़ करते ही सूचनाएं तुरंत आने लगी और इन लड़कों ने जिन अपराधियों ने घटना की थी उनके बारे में उस फोटो के माध्यम से लोगों ने पहचान करना चालू कर दी।
टीम तो परिश्रम कर ही रही थी, लेकिन पहचान का सारा श्रेय यहाँ के युवाओं को जाता है। लड़कों ने इसको अपराधियों की पहचान कराई। हम लोगों को सबसे पहले ये पता चला कि कस्बे आहार, कुआरी, शेखोपुर, दौलतपुर और वासुदेवपुर, कल्याणपुर, यहाँ के रहने वाले 3 अपराधियों के द्वारा, 3 नए लड़के ही हैं, अपराधी बन गए हैं, उनके द्वारा अपना घर का निर्माण कराया जा रहा है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं। और अचानक से पिछले 6 महीने में बहुत तेज़ी से ये लोग घर का निर्माण करा रहे हैं। तब हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये लोग घर का निर्माण जो करा रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे ही वो हम लोगों ने पता किया तो इनकी पूरी गतिविधि संदिग्ध है, ये पता चल गया। और इन लोगों ने जब हम लोगों ने ये पता कर लिया तो फ़ोटो भी आ गई थी और इनका चेहरा भी आ गया था और घर परिवार के लोग भी आइडेंटिफाई हो गए थे इनके। तो पता चला कि करीब 10 लाख रुपए के आसपास ये लोग घर बनाने में खर्च कर चुके हैं। इन चारों अपराधियों ने अपने घर बनाने के लिए, और एक अपराधी है वासुदेवपुर का, उसने अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए घटना कारित की थी। इनके द्वारा 3 अपराधियों के द्वारा अपना घर बनाया जा रहा था, चौथा अपराधी अपने घर की मरम्मत कर रहा था और अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री को फैक्ट्री का विस्तार करना चाह रहा था। इसी क्रम में इन लोगों ने घटना की है। पिछले 1 साल से ये गैंग एक्टिव है इस जिला में और आसपास के जिलों में। इनके पकड़ने से कुल 11 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। वैशाली जिले में सराय थाना अंतर्गत चीनी व्यापारी से लूट की घटना इन लोगों ने की थी। हाजीपुर जिले में, वैशाली जिले में ही एक स्वर्ण व्यापारी को भी गोली मारी थी, जिसमें लोग कुछ लूट नहीं पाए थे। बंगरा थाना अंतर्गत नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3 मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं की थी। तीनों मोटरसाइकिल बरामद हो गई हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना में एक बाइक लूट की थी और एक बलिगांव थाना में बाइक लूट की थी। वारिस नगर में अक्टूबर माह में एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी थी और उसके बाद मार्च माह में 3 बैंक लूट इन लोगों ने की। ये पूरा गैंग क्लियर हो गया। इस गैंग में नियाज, जावेद, अरमान जो कि कस्बे आहार के दोनों रहने वाले हैं, सुधांशु कुमार उर्फ विक्की उर्फ राकेश वासुदेवपुर कल्याणपुर का रहने वाला है, राम बाबू कुमार उर्फ सुजीत जो कि कानू विशनपुर खानपुर का रहने वाला है, दानिश उर्फ वाहिद जो दरगाह मोहल्ला का रहने वाला है, दानिश सराय थाना का रहने वाला है, अहमद उर्फ पल्सर चीनी मिल, इकरामुल दौलतपुर और शेखोपुर गांव का रहने वाला है, बंगरा थाना अंतर्गत एक बबलू है, पूसा थाना से लकी है और सद्दान धर्मपुर टाउन थाना से। इनमें से ये पूरा गैंग है इस घटनाक्रम का। इनमें से विक्की पहले जेल गया था। विक्की उर्फ सुधांशु उर्फ राकेश जो है पहले जेल गया था 2021 में। बाकी जो नियाज और अरमान है ये कभी जेल नहीं गए थे, इसलिए लगातार ये पिछले 1 साल से घटनाएं कर रहे थे और इनका आइडेंटिफिकेशन भी पुलिस नहीं कर पाई थी। विक्की जब जेल गया था तो उसने जेल के माध्यम से इकरामुल जो कि मैंने आपको बताया था कि बैंक हाउस डकैती जो हुई थी भोला टाकी में, उसमें भी इसका बहुत अहम रोल था। घूम फिर के पिछले 1 साल की सारी घटनाएं दौलतपुर शेखोपुर गांव के आसपास पहुंच रही हैं। हर घटना का लिंक दौलतपुर शेखोपुर पहुंच रहा है। वहाँ 2 तरह के आपराधिक गुट कार्य कर रहे हैं, जैसे एक भोला टाकीज कराया है और दूसरे ने ये घटना कराई है। तो विक्की ने इकरामुल के माध्यम से, दौलतपुर के रहने वाले इकरामुल और पल्सर के माध्यम से अरमान से दोस्ती की और कस्बे आहार का जो अरमान और न्यास था, इन दोनों का पहले एक गैंग चल रहा था और सुजीत जो कानू विशनपुर थाना का था ये विक्की के संपर्क में आया। तब विक्की ने सोनवर्षा चौक के पास एक कमरा लिया था किराए पर, जहाँ पर ये बैठकें होती थी। इकरामुल के घर दौलतपुर में ये सभी लोग एक साथ मिले, इकरामुल, अहमद रजा और पल्सर, और बबलू और सद्दान ने इस घटना में हथियार उपलब्ध कराए। लकी नाम का व्यक्ति जो कि पूसा थाना का रहने वाला है उसने फर्जी सिम उपलब्ध कराई। इकरामुल उर्फ बारिक मियाँ का बेटा जो इकरामुल है दौलतपुर का, उसके घर पे इस घटना की पूरी प्लानिंग हुई। कुल 4 मोटरसाइकिल से घटना अंजाम दी गई। 2 मोटरसाइकिल जो कि घटनास्थल पर नहीं आती थी, दूर में स्कॉट करती थी कि किसी तरह की पुलिस की गतिविधि या कोई संदिग्ध गतिविधि या पुलिस की कोई एक्टिविटी अगर होती है, वाहन चेकिंग या कुछ होता है तो ये अलर्ट कर देते थे। 2 बाइक से अपराधी आते थे और 4 अपराधी बैंक में प्रवेश करते थे। ये 3 से 4 दिन पहले घटना से पहले बैंक की रेकी करते थे। हमेशा बैंक के अंदर मास्क और रेकी करने जब आते थे तो मास्क और हेलमेट लगा के आते थे। तो बैंक प्रबंधन को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि भविष्य में कोई भी कस्टमर अगर आता है तो बैंक के अंदर हेलमेट और मास्क लगा के या फिर टोपी लगा के आए तो तत्काल उस पर आप लोग अलर्ट रहें। सुबह 8 बजे ये लोग घर से निकलते थे। LKBD कॉलेज है ताजपुर में, वहाँ ये लोग इकट्ठे होते थे और फिर घटना के लिए आगे बढ़ते थे। लूट करने के बाद लूट की सारी राशि को रहीमाबाद के कब्रिस्तान में एक गड्ढा है जहाँ भी हम लोग गए हैं इन लोगों को लेकर के, वो भी आइडेंटिफाई हुआ। उस गड्ढे में रहीमाबाद में कब्रिस्तान का गड्ढा है जहाँ से आसपास कोई विजिबिलिटी नहीं है, वहाँ जाकर के आधी राशि का बंटवारा करते थे और अपने घर निकल जाते थे। CCTV के माध्यम से हम लोग इनके घर तक पहुँच गए। घटना स्थल से लेकर के इनके सभी के अलग अलग घरों तक CCTV का पूरा ट्रेल बन गया था। इसी आधार पर हम लोगों को स्पष्ट हो गया था घटनाक्रम। फिर हम लोग जब यहाँ के युवाओं ने पहचान कर दी तो रेड छापेमारी का दौर चालू हुआ, लेकिन ये लोग सभी
तीसरी घटना के बाद जिले से फरार हो गए थे। जब इनको लगा कि 10 दिन के अंदर पुलिस की कोई गतिविधि नहीं है, तब ये पुनः वापस लौटे और अब इनका प्लान था कि किसी बड़े सोना व्यापारी को या किसी बड़े बैंक को ये लोग टारगेट करने वाले थे। घटना की प्लानिंग कर रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़ा है। इनके पास से 20 लाख रुपए जो कुल लूटी राशि थी उसका 60% से भी ज़्यादा 20 लाख रुपए बरामद हो गया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिसमें से 3 घटनास्थल पर आए थे। एक अरमान है जो कि कस्बे आहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इन्होंने घटना में जो मोटरसाइकिल पर जब ये आए थे, जिस हेलमेट का उपयोग किया था वो हेलमेट बरामद है। इनके द्वारा घटना में पहने गए कपड़े जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। बैंक के कुछ दस्तावेज भी लूट के क्रम में ये लोग ले गए थे, वो दस्तावेज भी बरामद हो गए हैं। जिस घटना से जिस बाइक का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो दोनों बाइक मुजफ्फरपुर और बंगरा थाना में, सकरा थाना में और मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर के बंगरा थाना में लूटी गई थी। उसी लूटी बाइक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा के रखा हुआ था। वो फर्जी नंबर प्लेट भी कैसे बनवाई गई थी वो भी हम लोगों को पता चल गया है। और दोनों लूटी गई जिस बाइक से घटना की गई थी वो दोनों बाइक बरामद हैं, और जिस बाइक से रेकी करते थे वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद कर ली। ये शेखोपुर दौलतपुर गांव में ये लोग यहाँ के युवाओं को भटकाते हैं और उनको आपराधिक घटनाओं से जोड़ते हैं। वही इस घटना का भी जो ओवरऑल प्लानिंग है इकरामुल बारिक मियाँ का बेटा है, उसके घर पर ही हो रही है। शेखोपुर दौलतपुर जो है, यहाँ पर 2 ग्रुप सक्रिय हैं। तो अब हम लोगों का लक्ष्य है कि इन दोनों ग्रुप को, एक ग्रुप तो पूरी तरह अब नष्ट हो गया है, इकरामुल की गिरफ्तारी बाकी है। दूसरे ग्रुप में अभी काफ़ी अपराधी बचे हुए हैं जो कि एक्टिव हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के ज़िलों में भी एक्टिव हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं गैंग में, उसके कुछ सदस्य अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए भी थे। तो बैंक में लूटे हुए कुल 20 लाख 23 हज़ार रुपये बरामद हैं। इनके द्वारा अपने घर को बनाने के लिए लूटपाट की घटना की गई थी। कुल 11 कांडों का उद्भेदन हुआ है। 200 CCTV कैमरे और 600 मोबाइल हम लोगों ने खंगाले हैं। 5 जिलों में छापेमारी हुई है। और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल रहा है। आप लोगों के माध्यम से जो फोटो हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी, आप लोगों ने उसको अखबारों में और TV पर दिखाया, तो उसी के माध्यम से यहाँ के युवाओं ने उसकी पहचान की। और हमारी फिर 4 टीम जो थी उनके द्वारा रेड छापेमारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। 4 टीम में कुल 45 से अधिक सिपाही और ऑफिसर्स इसमें कार्य कर रहे थे। सभी का ऑफिसर्स का और सभी सिपाहियों का सबका बराबर योगदान है। SDPO दलसिंह सराय, SDPO सदर, PSP हेडक्वार्टर ने भी इस घटना की मॉनिटरिंग की है। पूरी टीम का बराबर योगदान रहा है, लेकिन ओवरऑल श्रेय मैं समस्तीपुर की जनता के निवासियों को और यहाँ के युवाओं को देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार किसी भी घटना के बाद लोग CCTV लगाने के लिए जागरूक हों अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने गाँव में, अपने खेतों में, और जहाँ भी उनके वैल्यूएबल आइटम्स रखें वहाँ पर लगाएं। और क्लाउड स्टोरेज जरूर CCTV का ले लें, ताकि अपराधी अगर घटना के बाद CCTV को उखाड़ने की कोशिश करता है तो CCTV का फुटेज रहे। और लोग जो इनके पड़ोसी हैं, खास करके कस्बे आहार के कुछ पड़ोसियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक जो अपराधी हैं इन्हीं के पड़ोसी थे, उन लोगों ने ही सबसे पहली लीड इस घटना में दी थी। जब हम लोग कस्बे आहार पहुँच गए, तब भी हम उसके घर नहीं पहुँच पा रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि सर ये जो फ़ोटो आप दे रहे हैं, इस फ़ोटो से संबंधित लड़का जो है वो अपना घर बना रहा है। पिछले 1 साल से अभूतपूर्व रफ्तार में उसका घर बना है और उसके घर में ऐसा कोई आय का साधन नहीं है। वही लड़का अपना मेन घर से हट करके घर बना रहा है। तब हम लोग पहले अपराधी को आइडेंटिफाई कर पाए थे और उसके बाद परत दर परत खुलती गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये लोग मुसरीघराई थाना में NH 28 के पास, नवदुर्गा के पास बैंक को और किसी बड़े बैंक को घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब इसके बाद हम लोगों का लक्ष्य है कि इन लोगों का ये टारगेट था, चूँकि इन लोगों ने अंदाज़ लगा लिया था कि टोटल घर में 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको करना था, तो इनका लक्ष्य था कि चारों लोग मिलकर के 1-1 करोड़ कर लेंगे, उसके बाद ये घटना को रोक देंगे और फिर भाग जाएंगे। तो इनका लक्ष्य कुछ हद तक पूरा हो भी गया था। 10 लाख रुपए ये लोग अपने घरों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। 20 लाख की राशि बरामद है। एक अभी बचा हुआ जिसके पास 6 से 7 लाख की राशि होना चाहिए, जो हम लोगों का अंदाज़ है, उसकी गिरफ्तारी और बाकी बची हुई राशि को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक के मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, अनुसंधान समाप्त करना, चार्जशीट दायर करना और 1 महीने में इसका स्पीडी ट्रायल करा करके इन सबको सज़ा दिलाना, इसके लिए भी अब SDPO दलसिंह सराय और SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाएगी, जो इस घटना में केस डायरी लिखने से लेकर के पूरे अनुसंधान और चार्जशीट कराने तो स्पीडी ट्रायल को मॉनिटर करने का कार्य करेगी। घटना में अभी 6 अपराधी और बाकी हैं, लेकिन जिन्होंने मुख्य घटना की है वो पकड़े गए हैं। षड्यंत्रकारी अभी बचे हुए हैं जो संरक्षण दे रहे हैं इसको, शेखोपुर दौलत के अपराधी, वो अभी एक अपराधी इसमें बचा हुआ है जिसने भोला टाकीज का भी घटना में भी इसने प्लानिंग की है। तो इसमें अहमद रजा उर्फ पल्सर और इकरामुल बारिक मियाँ का बेटा, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अरमान
इन लोगों का षड्यंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये नए लड़कों को भटकाने का कार्य करते हैं, नए लड़कों को अपने साथ जोड़ते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं। और जो घटना में लड़के, इसमें से 2 लड़के जो हैं, इसमें एक लड़का जो है विकी, सिर्फ उसी का आपराधिक इतिहास है, बाकी तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कभी बैंक नहीं, कभी जेल नहीं गए। इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करने में भी हम लोगों को पब्लिक का, क्योंकि जब कोई अपराधी जेल चला जाता है तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ईजी हो जाता है, लेकिन जब तक वो जेल नहीं जाता है तो पब्लिक की मदद से ही उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। राशि कितनी बरामद हुई? कुल 20,23,000 राशि बरामद हो गई है। जो पैसे बरामद नहीं हुए हैं तो क्या उसके लिए अपराधियों की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है? अभी हम लोग इसको और अनुसंधान आगे कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि बाकी सभी राशि भी बरामद हो जाए। कर्मी बैंक के जो महाप्रबंधक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि जब हम लोगों ने उनको बताया कि इतना राशि बरामद हो गई है, तो रीजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके द्वारा हमारी टीम से संपर्क किया गया। और संपर्क करने के पश्चात इनके द्वारा इच्छा जताई गई कि जो, चूँकि ये भी जान रहे हैं कि पिछले 45 दिन हो गए, 1 मार्च को पहली घटना घटित हुई थी और आज 13-14 अप्रैल है, तो 13 अप्रैल तक करीब 45 दिन तक लगातार किसी घटना का अनुसंधान 45 सदस्यीय टीम ने किया। तो ये लोग हमारी टीम को सम्मान देना चाह रहे थे, तो इनके द्वारा सम्मान दिया गया। तो मैं भी पूरी बैंक मैनेजमेंट का अपने हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ पूरी पुलिस टीम की तरफ से। और मैं जनरल मैनेजर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से अनुरोध भी करता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है कि हर बैंक में एक आर्म्ड गार्ड रहना चाहिए। हम लोग तो सुरक्षा मुहैया कराते ही हैं, लेकिन चूँकि आप जैसा भी बताया भी जीएम साहब ने कि टोटल 92 ब्रांचेस हैं, तो सभी ब्रांचेस पर हम लोग ऑफिसर्स और फोर्स को डिप्यूट कर रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध भी होगा कि यदि हर जगह कोई प्राइवेट आर्म्ड गार्ड भी लग जाएगा तो 100% सुरक्षा हो पाएगी। और घटना होने के बाद भी हम लोग तत्परता से बैंक मैनेजमेंट का सहयोग करेंगे, हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अधिक से अधिक राशि की बरामदगी हो और अपराधियों को सजा भी दिलाई जाए।